हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानतू पे आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे पूरे जोर शोर के साथ। इसी कड़ी में हम लोग आज आपके सामने उपस्थित हैं प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। और जिन्होंने इसके पहले का प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 बिल्कुल और ज़रूर से देख लें, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कशन आपके एग्जाम से रिलेटेड, बिहार शिक्षा भर्ती से रिलेटेड और संभावित प्रश्नों की लिस्ट है, जो सूची है संभावित प्रश्नों की। बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है? भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो किस ऑपरेशन की बात हो रही है? ऑपरेशन करुणा की बात हो रही है। भारत सरकार ने हाल में चक्रवात से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? चक्रवात से प्रभावित देश ऑपरेशन के लिए कौन सा देश, यहां क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा देश, विच कंट्री के लिए भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा का शुरू किया है। तो सबसे पहले देखना होगा कि कहां यह चक्रवात आया था। बांग्लादेश में आया था, म्यांमार में आया था, फिलिस्तीन में आया था या नेपाल में आया था? तो याद करिए, ये हमारा करंट टॉपिक से रिलेटेड है। तो भारत ने हाल ही में चक्रवात से रिलेटेड कहां पे हुआ किया था? कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आप इसका आंसर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को याद करना होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो ये चक्रवात आया था म्यांमार में। कहाँ आया था? म्यांमार में। और भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित ऑपरेशन करुणा को शुरू किया है म्यांमार में। ठीक है, और इसके लिए क्या किया है? भारत ने नौसेना के 4 जहाजों के जरिए राहत सामग्री को भेजा है, म्यांमार को भेजा है। इसके जरिए इसमें क्या क्या है? खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ से लेकर के जीवन रक्षक औषधि और अन्य नेसेसरी वस्तु, अन्य आवश्यक वस्तुओं को म्यांमार में भेजा है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में, यह भी आपका करंट टॉपिक से रिलेटेड है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? ठीक है, पहला क्या है? ऑपरेशन कावेरी। क्या चीज है? ऑपरेशन कावेरी को याद करना है। और किस कंट्री, यहां भी क्या पूछा जा रहा है? किस कंट्री, किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीय। ये डेटा जो हो सकता है चेंज भी हो सकता है, किसी कहीं कहीं 3000 के आसपास भी है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन वही रह जाएगा, हाल ही में किस देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरुआत किया गया था? जापान, सूडान, नेपाल और ईरान। क्या क्या है? जापान है, सूडान है, नेपाल है और ईरान है। तो अब हमें समझना होगा कि फंसा हुआ है भारतीय, क्या है? उस कंट्री में गए हुए हैं, वहां पे अपने किसी रोजगार के लिए या किसी अन्य कारण से वहां पे कहां गए हुए हैं? उस कंट्री में गए हुए हैं। और वो क्या कर गए हैं? कोई गृह युद्ध हो गया होगा या किसी तरह की आकस्मिक विपत्ति आ गई होगी, तभी तो उनको इवैक्यूएट किया गया, तभी तो उनको बचाया जा रहा है, उनको वहां से निकाला जा रहा है। तो समझिए कि कहां इस तरह का सिचुएशन हो सका है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां अशांति कहां है? जापान में अशांति है? अभी नहीं है। सूडान में, फिर बात करेंगे नेपाल में नहीं, ईरान में अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सूडान, हमारा आंसर क्या निकल करके आ रहा है? सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया है? ऑपरेशन कावेरी किया गया। और यह किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया अभियान था। इसमें 17 वायुसेना, कितने वायुसेना? 17 वायुसेना का यूज किया गया है। 17 वायुसेना एवं 5 नौसेना का यूज किया गया है, 5 नौसेना। और इसमें लगभग कितने? 3862 भारतीयों को छुड़ाया गया है। ये 500 वाला डेटा क्या है? हमारा रॉन्ग है। और ये 3862 भारतीयों को सूडान से निकाला गया है। कहां से? सूडान से। तो हमारा ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित हो गया? सूडान से। ठीक है, और इसमें भी क्या, किसका यूज किया गया? 17 वायुसेना और 5 नौसेना, 5 नौसेना, 17 वायुसेना। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? ठीक है, कौन सा दिवस? तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस 2023 कहां और कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो
हमारा ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई। ये 4 लिस्ट है, ये 4 ऑप्शन है। ये तो डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है, बट ये करंट में है, करंट अफेयर से है। तो चलिए, इसमें क्यों मनाया जाएगा तंबाकू वर्ल्ड निकोटीन निषेध दिवस? क्यों मनाया गया? इसका मकसद है तंबाकू के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाना। इसका मकसद है हेल्थ के प्रति जागरूक करना कि तंबाकू खाने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये इसका मेन पर्पस क्या हो गया तंबाकू दिवस निषेध दिवस मनाने का, कि इससे तंबाकू के खिलाफ हम लोग को क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। और इस दिन संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक संगठन मिल करके, वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल करके, किसके तत्वाधान में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, कैसे इसका इस्तेमाल कम किया जाए और कैसे रणनीति बनाया जाए जिससे कि इस पे तंबाकू पे रोक लगे। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 31 मई, हमारा लास्ट डी ऑप्शन हो जाएगा। 31 मई को हम लोगों ने क्या किया, 2023 को तंबाकू दिवस मनाया। कब? 31 मई को। कब मनाए? 31 मई 2023 को हम लोगों ने क्या किया, तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर हमारा क्या है, हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? ठीक है, कौन कौन सा कंट्री है? भारत और यूरोपियन संघ, दो चीज है, यूरोपियन यूनियन है, ईयू यूरोपियन यूनियन, और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या किया गया, ग्लोबल गेटवे यानी जीजी, ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो हमें समझना होगा कि सारा क्या है, सारा पूर्वोत्तर स्टेट है, सारा पूर्वोत्तर के तरफ का एरिया है, सारा का सारा एरिया क्या का है, पूर्वोत्तर। भारत के पूर्वोत्तर एरिया में कौन कौन, मेघालय, सिक्किम, असम और त्रिपुरा। तो अभी हमको जानना है कि इसका आयोजन क्यों किया गया, ग्लोबल गेटवे का आयोजन बेहतर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, पूर्वोत्तर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूरोपियन संघ और केंद्र हाथ मिलाएगा। यानी हाथ मिलाएगा मतलब क्या करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्मार्ट, हरित और सुरक्षित कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना, को बढ़ावा देना। क्या क्या, स्मार्ट, सुरक्षित और हरित कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो ये कौन कौन सा स्टेट हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो इसमें कहां आयोजन किया गया था, कहां पूछ रहा है, तो सब कहां आयोजन किया गया था, मेघालय में। और मेघालय के कहां यूज किया गया था, मेघालय में कहां, शिलोंग में। कहां किया गया था, मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, याद रहेगा। हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ के बीच में ग्लोबल गेटवे का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम है जीजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीजी। और कहां किया गया था, मेघालय के शिलोंग में। और इसका मेन पर्पस क्या था, पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। बस इतना ही याद रखना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का नागरिक उड्डयन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि, तो भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर होगा। चलिए सोचिए कौन सा होगा, ये अंशुमान रस्तोगी। ठीक है, ये वरिष्ठ क्या है, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट है, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स को बनाया गया। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को क्या किया, मंजूरी दिया है। आई को मंजूरी दिया गया है क्या चीज के लिए, किस राज्य ने, लिंग समावेशी। तो लिंग, सबसे पहले इसको समझना चाहिए। समझते हैं कि आई क्या है। ठीक है, ये जो आई है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि आई क्या है और किस राज्य ने मंजूरी दी। सबसे पहले आई है और किस राज्य ने मंजूरी दी। सबसे पहले पर्यटक नीति है, तो पर्यटक के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक जो स्टेट है, इनमें से कोई एक स्टेट है, उसने क्या किया है, इसको मंजूरी दिया है। अब बताइए आंसर कौन सा हो सकता है, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल या महाराष्ट्र। कौन सा आंसर निकल जाएगा? तो हमारा आंसर निकल करके आएगा डी नंबर। कौन सा, डी, महाराष्ट्र ने किसको मंजूरी दी है, आई को मंजूरी दिया है। और इसके तहत कुछ पर्यटक स्थलों पर क्या भी शुरू किया गया है, इसके बाइक टैक्सी। और ये बाइक टैक्सी कौन चलाएगी, महिला चलाएगी। ठीक है, खाली यही काम नहीं कि बाइक टैक्सी चलाना है, महिलाओं की भागीदारी किसमें, आई नाम दिया है। और इसमें क्या हो गया, लिंग समावेश, यानी महिलाओं को विशेष प्रायोरिटी दिया गया है इस आई में, आई नीति के तहत। ठीक है,
चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सेल, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल क्या हो गया कि सेल के अध्यक्ष पद पे किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आंसर? अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश कौन है? अमरेंदु प्रकाश पहले क्या कर रहे थे? बोकारो स्टील पे के प्रभारी निर्देशक थे। बोकारो स्टील प्लांट के सहकार के प्रभारी निदेशक थे। और इनको क्या किया गया कि 31 मई 2023 से क्या किया गया? इनको बना दिया गया क्या चीज? अध्यक्ष पद। किसका? सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में नाटो सदस्य द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहां किया गया? चलिए क्या क्या ऑप्शन है? आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज किया गया कहां? 2023 का 2023 का आर्कटिक चैलेंज किया गया किस देश में? तो सबसे पहले ऑप्शन जान लीजिए कि अभी हाल ही में क्या किया गया कि एक नया सदस्य को नाटो में ऐड किया गया। किसमें? नाटो के अंदर किसको किया गया है? नाटो में एक नए सदस्य को ऐड किया गया है। किसको ऐड किया गया है? वही आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए आसान हो गया ये क्वेश्चन समझना कि जिसको अभी फिलहाल में ऐड किया गया है वही क्या हो जाएगा? उसी वही जो है क्या किया गया है? वहीं पे ये चैलेंज का आयोजन किया गया है। चलिए कौन सा कंट्री है जिसको कि अभी फिलहाल में ऐड किया गया है? इटली, पोलैंड, बेल्जियम या फिनलैंड? चलिए, तो नाटो क्या है? नाटो रूस की सीमा के पास एक युद्धाभ्यास शुरू किया है। और ये किस कंट्री? यही युद्धाभ्यास कहां किया गया? रूस की सीमा से। अब दूसरा हिंट्स ये भी मिल रहा है कि रूस की सीमा से सटा हुआ कौन सा कंट्री है जो नाटो में अभी रिसेंटली क्या हुआ है? ऐड हुआ है, या जिसको मान्यता मिली है नाटो सदस्य देश के रूप में। चलिए, तो इसमें क्या हो गया? 14 देशों ने भाग लिया। कितने कंट्रीज ने? 40 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? तो 40 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने? 40 देशों ने भाग लिया है। और ये इस अध्याभ्यास में कितने? 14 देश, ब्रिटेन, अमेरिका, नॉर्वे और फिनलैंड के समेत इतने सारे कंट्रीज ने भाग लिया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? 7500 सैनिक, 7500 क्या है? आर्मी पर्सन है, और 1000 से अधिक व्हीकल्स, गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और 150 लड़ाकू विमान। कितने लड़ाकू विमान? 150 लड़ाकू विमान। कितने? 150 लड़ाकू विमान। चलिए आंसर की तरफ बैठते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में किसको ऐड किया गया? फिनलैंड को। फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बना है, जहां पे कि ये आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहां किया गया? फिनलैंड में। फिनलैंड नया सदस्य बना है नाटो का, और इसमें 14 देश भी भाग लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? किस देश में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व मनाया जाता है? चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। पोषण पोया पर्व, सबसे बढ़िया बात क्या? कौन सा पर्व है? पोषण पोया पर्व। कौन सा पर्व है? पोषण पोया पर्व किस देश में बौद्ध धर्म से समर्पित मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म, सबसे पहले समझिए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है? पोषण पोया पर्व है। पोषण पोया पर्व किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये चारों जो कंट्री है, थाईलैंड है, जापान है, म्यांमार है और श्रीलंका, ये चारों के चारों क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित कंट्री है। इसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, थाईलैंड में, जापान में, म्यांमार में और श्रीलंका में भी। तो ये क्या है कि ये सबसे पहले समझिए कि वार्षिक उत्सव है। पोषण पोया क्या है? वार्षिक उत्सव है। और ये किस देश में आयोजन किया गया? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कहां हो जाएगा? श्रीलंका। किस धर्म में? बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर मनाया गया है? श्रीलंका में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 78वें 78th सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए आप आंसर का जो ऑप्शन है उसको कंसीडर करिए और सोचिए कि 78 कौन सा? 78वां सत्र का अध्यक्ष, 78वां सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसको बनाया गया है? 78वां सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनिस फ्रांसिस। क्या हो जाएगा आंसर? डेनिस फ्रांसिस। पहला ऑप्शन 10वां का पहला ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस कौन है? सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि डेनिस फ्रांसिस कौन है।
त्रिनिदाद और टोबैको के वरिष्ठ राजनयिक हैं। कहां के? त्रिनिदाद एवं टोबैगो के। और इनको कब किया गया है? 1 जून 2023 को। कब हो गया? 1 जून 2023। कब? 1 जून 2023। ठीक है, कब हो गया है? 1 जून 2023 को जो होगा 78वां सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह सितंबर 2023 में जो आयोजन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डेनिस फ्रांसिस सितंबर में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष 78वां सत्र होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन? डेनिस फ्रांसिस। चलिए, याद रहेगा। पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ? क्या है हमारा ऑप्शन? पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा या हो चुका है? अभी तक तो हो चुका, पणजी, चंडीगढ़, जयपुर या बेंगलुरु। कहां होगा? तो पहली बार आयोजित हो रही है और सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम। तो ये कहां होगा? आपका अगर आपको पता होगा तो आप आराम से इसका सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बताइए, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जयपुर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में है। तो कहाँ होगा? हो गया प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। चलिए, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? कितना? 50वीं वर्षगांठ। क्या है? 50वीं वर्षगांठ किसका? 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम 5 जून 2023। तो सबसे पहले समझिए 5 जून, क्या है आंसर दिया? 5 जून 2023। 5 जून 2023 को पर्यावरण दिवस। सबसे पहला बात हो गया कि 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। और उसका आयोजन कहां किया गया है? चलिए, 4 ऑप्शन। कोटे डी आइवर में, केन्या में, कनाडा में या ब्राजील में। क्या ऑप्शन होगा? जल्दी करेक्ट आंसर बताइए। आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर के ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का शुरुआत कब हुआ था? 1972। कब से हम लोग मना रहे हैं? 1972 से। कब से हम लोग मना रहे हैं? 1972 से मना रहे हैं। और 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसके बाद से क्या करते हैं? हर एक साल इसको कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करते हैं? हर एक साल रिपीट करते हैं और मनाते हैं। और स्टॉकहोम में सबसे पहला मनाया गया। कहां? स्टॉकहोम में पर्यावरण दिवस को आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देश क्या किए थे? 119 देश क्या हुए थे? अपीयर हुए थे, या 119 देश क्या हुए थे? शामिल हुए थे। कितना? 119 कंट्रीज इसमें शामिल हुआ था स्टॉकहोम वाले फर्स्ट पर्यावरण दिवस में। तो और इस बार कहां आयोजित किया जा रहा है? इस बार कहां आयोजित किया जा रहा है? कोटे डी आइवर में। क्या कहां आयोजित किया जा रहा है? कोटे डी आइवर में। याद रहेगा, 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जा रहा है इस बार, इसका आयोजन किया जा रहा है कोटे डी आइवर में। सबसे पहला मनाया गया 5 जून को 1972 को स्टॉकहोम में। और उसमें कितना? 119 कंट्री भाग लिए थे। चलिए, याद रहेगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? चलिए, करंट का टॉपिक थोड़ा खत्म हुआ, अब आते हैं हिस्ट्री की ओर। चलिए, हिस्ट्री में क्या पूछा गया? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? विभाजन कब हुआ ये नहीं पूछा जा रहा है कि 1905। सारा चीज तो हुआ 1905 में। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 30 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905। कब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? घोषणा की गई, हुआ नहीं, ये नहीं पूछ रहा है। तो 20 जुलाई है ऑप्शन। 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को क्या किया गया? बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। चलिए, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 20 जुलाई 1905। और ये उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया? तत्कालिक वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और लागू कब किया गया? तो 16 तारीख। कब? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। और 20 जुलाई को घोषणा हुआ, 16 अक्टूबर को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। और 6 साल के बाद इसको क्या किया गया? रद्द भी कर दिया गया। 6 ईयर्स के बाद क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब रद्द किया गया था तो उस समय वायसराय कौन थे?
ठीक है, क्या कमेंट करना है कि 6 साल के बाद जब रद्द किया गया तो बंगाल विभाजन की जो बंगाल विभाजन का घोषणा जो रद्द किया गया या उसको वापस लिया गया, उस समय वाइसराय कौन थे? चलिए 14 नंबर, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या कमी रह गई थी, क्या दिक्कत हुआ था जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह असफल रहा? करीब करीब उस समय क्या हो गया था, बहुत ही पॉपुलर विद्रोह, ठीक है, और शुरुआत कहां से हुआ और खत्म कहां से हुआ और क्यों ये असफल रहा? इसका आंसर अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं स्किप कर रहा हूं और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण हुआ, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण हुआ यह असफल, या फिर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, या जमींदारों की सहभागिता थी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपको क्या करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको स्किप कर रहे हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का क्या बोल रहे हैं, पहला समाचार पत्र कौन था? तो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पाइनियर, संवाद, कौमुदी। क्या था भारत का पहला समाचार पत्र? पहला समाचार कौन सा था? तो सबसे पहले बात आती है कि किसी भी भारतीय भाषा, कोई भी भारतीय भाषा में इंडियन लैंग्वेज में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था। पहला समाचार पत्र मासिक दिग्दर्शन था। तो देखिए दिग्दर्शन हमारा इस ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो दिग्दर्शन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इसीलिए क्या है कि इसमें निर्विवाद रूप से संवाद कौमुदी को ही बोला जाता है कि पहला, भारत का पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। और इसको क्या किया गया था, 1821 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसको क्या किए थे शुरू, 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही शुरू किया गया था, 1821 में, ठीक है। 16 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? डायरेक्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, इसका नाम बहुत बार आता है, विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, 1863, 1892, 1883, 1893? क्या होगा, 11 सितंबर 1893। क्या हो गया, 1893, 11 सितंबर 1893। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही मुंह पे याद रहने वाला आंसर इसका। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो जाएंगे? बनर्जी बाबू हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और स्थापना कब हुआ? 1885 के समय जो हुआ था उसी समय क्या होगा, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में। चलिए ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड, कौन सा? भारतीय, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, भारतीय महिला, भारतीय शब्द इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए सी नंबर डाल देते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? किसको? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? अशांति का जनक, ठीक है। तो इसमें बढ़िया सा नाम है क्या, वैलेंटाइन सिरोल। सिरोल शब्द याद रखिएगा, सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? सिरोल ने। उन्होंने भारतीय बाल गंगाधर तिलक को भारतीयों का अशांति का जनक कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। कौन किए थे? वैलेंटाइन सिरोल। याद रहेगा, वैलेंटाइन सिरोल। सिरोल शब्द याद रखिएगा, सिरोल जब मिलेगा तो आपको क्या करना है, अशांति का जनक किसने कहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का क्वेश्चन आंसर सेशन वाला संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस संख्या 4 खत्म करेंगे। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट संख्या 1, 2, 3 नहीं देखा है वो जा करके हमारे वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे जाकर के इसको देख सकते हैं। क्या गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, 1913, 1917, 1918, 1916, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बताइए। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है 15 जुलाई 1913 को। कब, 15 जुलाई कब हुआ था, 15 जुलाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहा, यहां नहीं, संयुक्त राज्य इंडिया में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी इसकी स्थापना। और इसमें कौन कौन थे, लाला हरदयाल, संत बाबा बाखा सिंह, और क्या हो गया, सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये सारे लोग किसका क्या स्थापना किए थे, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 में, और कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज संभावित प्रश्नों की संख्या, मॉडल सेट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। और तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, चैनल पे बने रहिए और मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। फिर मिलेंगे आपको प्रैक्टिस संख्या 5 के साथ।